सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार मैं आ गया हूँ अपने गांव। ये है हमारा घर और ये चेक करो आप, आंगन का क्या हाल हो गया पानी के कारण। और अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है और अभी ये चेक करो धूप कितनी तेज़ निकल गई है। तो ये है हमारे जानवर। तो मैं जाने वाला हूँ अभी खेत, क्योंकि हमारे खेत में लग रहा है परा। मतलब मैं आपको बताता हूँ, पहले चावल के बीज लगाए जाते हैं जिसको धान कहते हैं। उसको पहले एक बंदी में लगाया जाता है, तो उसके बाद जो छोटे छोटे पौधे निकलते हैं फिर उसको वहाँ से उखाड़ के फिर सारी खेतों में, पूरे खेत में लगाया जाता है। तो उसको बोलते हैं परा लगाना। तो मैं चलता हूँ, फटाफट रेडी होता हूँ और खेत चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको। ये चेक करो बॉयस, ये चेक करो पानी ने क्या हाल कर दिया आंगन का। यहाँ से चलने लायक कभी नहीं बचा। ये खड़ी है हमारी गाड़ी, तो फटाक से गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं। तो बॉयस फाइनली मैं आ गया हूँ खेत और ये चेक करो आप, ये वाला खेत का काम हो गया है, मतलब इसमें परा लग गया है और एक खेत उधर है। तो सीधे चलते हैं बंदी में। खेत में जो छोटे छोटे ऐसे टुकड़े रहते हैं कटे हुए, पूरा एक समतल नहीं रहता, मतलब ऐसे टुकड़े कटे रहते हैं, इनको बोलते हैं बंदी। तो चलते हैं उधर बंदी में और दिखाता हूँ आपको। तो बॉयस मैं आ गया हूँ खेत में और ये चेक करो, ये लग रहा है परा। और ये है वो मशीन जिससे चीखल मचाते हैं। चीखल मचाना मीन्स ये जो मिट्टी है हार्ड है अभी, तो इसको सॉफ्ट करना पड़ता है जिससे इसमें जो पौधे हैं वो लग जाएं। तो ये है वो मशीन जिससे हो जाता है, और ट्रैक्टर से भी हो जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो परा है वो लगता कैसे है। तो ये चेक करो, ये हमारी भाभी जी हैं एक, और ये हमारी मंझली मम्मी जो अभी लगा रहे हैं। आज वो वाली बंदी, ये वाली बंदी और ये वाली बंदी लगी रही है। तो ये वाली बंदी ख़त्म करके और आज ख़त्म हो जाएगा। ये पूरा कीचड़ कीचड़ होता है, ये चेक करो। और अभी कुछ बंदियाँ बची हैं, तो कल इसको फिर से सॉफ्ट किया जाएगा, मीन्स उस मशीन से चीखल मचाया जाएगा। तो पहले इससे मचाते हैं और फिर वो जो रखी हुई है उससे लेवल में लाते हैं और फिर लगाते हैं परा। और जो पौधे रहते हैं उनको एक साथ पहले लगाना पड़ता है, जो बीज रहता है उनको। तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लग रहा है वो दूसरी बंदी में, इस बंदी में लास्ट में लगेगा। तो ये हैं हमारे भैया, मोनू भैया, जो कि खार बोलते हैं इसको। तो खार खोद रहे हैं, तो ये जैसे निकलेगा ये फिर ले जाके वहाँ रखते हैं और लगाते हैं। और ये हमारे कुलदीप भैया, तो कुलदीप भैया काट रहे हैं घास जानवरों के लिए। तो मैं जाता हूँ कीचड़ में, खेलता हूँ थोड़ी देर और दिखाता हूँ आपको। तो बॉयज ये है खार, इसको ऐसे अलग अलग करके बनाना पड़ता है और उसके बाद दूसरी बंदी में ले जाते हैं और दूर दूर लगाते हैं। ये पहले जो बीज लगाते हैं इसलिए इसको पास पास में लगाया जाता है और फिर सारी बंदियों में लगाते हैं। हमारे घर से सब लोग आते हैं परा लगाने, सिर्फ हमारी दादी को छोड़ के। तो ये उनका खाना है, ये रखा हुआ है खाना सबका, और पानी भी इसी में है। तो सुबह से आते हैं लोग, सब लोग, और रात तक, शाम तक रहते हैं। और ये है वॉइस मोरिया, क्या बोलते भैया इसको? मोरिया। वॉइस ये है मोरिया। जब पानी आता है तब इसको ओढ़ के और फिर परा लगाया जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारी कुआं। ये वाले खेत में एक कुआं है और जो दूसरा खेत है उसमें भी एक कुआं है। तो ये रही वो कुआं, चेक करो कितनी भरी हुई है, पूरे ऊपर तक भरी हुई है। और ये बंदी का पानी भी उसमें जा रहा है। कल रात में हम लोग मोटर बंद करने आए थे तो इसमें 2-3 सांप भी थे, अभी पता नहीं कहाँ गए, दिख नहीं रहे। वॉइस हमारे मोनू भैया खोद रहे हैं खार। भैया बताओ कैसे खोदते हैं? वैसे ये देखिए वॉइस, अब मैं खोदूंगा खार। और ये रहा घोड़ा, इसको घोड़ा बोलते हैं पर मैं घोड़ी बोलूँगा। अब मैं घोड़ी चढ़ रहा हूँ खार खोदने के लिए। हमारे कुलदीप भैया ने हमको बताया कि आप घोड़ी चढ़ो खार खोदने के लिए। तो ये ऐसे पकड़ के और ऐसा उखाड़ना पड़ता है। तो आप चेक करो। बॉयज इतनी खार खोदा मैंने
अब नहीं खोद पाऊँगा। और तो ये घोड़ी फिर से मैं भैया को देने जा रहा हूँ। अपना काम पूरा हो गया और ये चेक करो, यहाँ पूरी खार लगी हुई थी जिसको खोद के पूरी पेंडी बना ली गई है। तो कल सिर्फ 2 काम बचेंगे। एक तो चीखल मचाना, जो कि उस मशीन से मचाते हैं, आपको पहले बताया था मैंने। और उसके बाद फिर परहा लगाना, इन्हीं पेंडियों को ले जाके और दूर दूर लगाना पड़ता है। ये छोटे छोटे पौधे ही हैं, तो ये काम बचा है कल। और मेरे से तो आता नहीं खार खोदते, इसलिए सब लोग खोद रहे थे और मैं घूम रहा था, कीचड़ में खेल रहा था। ये चेक करो, जब से आया हूँ तब से कीचड़ में घूम रहा हूँ। तो अभी सारा काम हो गया है। तो कल तो सब लोग आएंगे घर के, पर मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मैं आज सिवनी चले जाऊँगा, कल मेरा कॉलेज है इसलिए। तो अब सीधे घर चलते हैं और घर में मिलते हैं आपसे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो यार अभी मैं आया हूँ छत पे व्लॉग एंड करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। अभी बज रहा है 1:40 हो रहा है अभी, और सारे लोग सो गए हैं घर के, तो इसलिए मैं व्लॉग एंड करने के लिए छत पे आया हूँ। मेरे को आने में लेट हो गया था, मैं घर से लेट आया था क्योंकि घर में ही थोड़ा टाइम लग गया था मेरे को। खाना वाना खाया मैंने और फिर आया, इसलिए मैं लेट हो गया। और मौसम चेक कर रहे हो आप, कितना भयंकर बना हुआ है। देखो बिजली चमक रही है और पानी थोड़ी देर पहले गिर चुका है और अभी फिर से गिर रहा है। तो मैं थोड़ा सा पुराना वाला व्लॉग एडिट कर रहा था क्योंकि कल अपलोड करना है मेरे को, इसलिए मेरे को लेट हो गया व्लॉग एंड करने में। इसलिए मैं अभी इतने लेट एंड कर रहा हूँ व्लॉग को। और देखो इतनी रात को भी हमारी कॉलोनी में लोग आते जाते रहते हैं, वो गाड़ी जा रही है। तो बॉयज़ ये गाड़ी तो खैर फॉरेस्ट वालों की, इसलिए वो लोग आते जाते रहते हैं रात में। तो बॉयज़ आज बहुत मस्ती किया मैंने खेत में और बहुत मज़ा आया मेरे को। ब्लॉग तो ये 5-6 मिनट का बनाया ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मैं पूरा दिन था आज खेत में और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थोड़ी सी सर्दी भी हो गई है मेरे को क्योंकि दिन भर मैं पानी में था, पैर डूबे हुए थे पानी में, इसलिए शायद उसका असर हो सकता है। और मैं गांव जब भी जाता हूं तो खेत जाता रहता हूं, तो वो जो खेत था वो हमारा ही था और सब लोग घर के थे वहाँ, इसलिए और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आपको पीछे दिख रहा होगा बिजली चमक रही है धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब चल रहा है अभी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ क्योंकि अब सोना है, मेरे को बहुत नींद आ रही है, बहुत काम था आज और बहुत ज़्यादा थक भी गया हूँ मैं। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे न्यू व्लॉग में। टिल देन बी सेफ।